Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to talk about some important questions for the ARS NET or the different ICER exam. The stream which I'll talk about will be the plant physiology. For detailed lectures of the plant physiology, you can access the various playlists in the plant physiology section like photosynthesis, respiration, growth development, water relation, etc. And for other subjects of the botany as well, you can access the other playlist like plant anatomy, plant taxonomy, etc. So starting from the very first question, the first question is photorespiration is high in the C3 plants because C4 और chem में photorespiration नहीं होता. I must tell you these questions are very important for the ARS NET exam as well as the other exams of the agriculture field specialized in the plant physiology mainly, and MSc entrances also in which plant physiology is a subject. The first stable product of the C3 cycle is 3-phosphoglyceric acid and same for the C4 cycle is oxaloacetic acid. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली C3 का फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ईटीसी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं काफी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू और फाइनली ऑक्सीजन उनको एक्सेप्ट करके वाटर को फॉर्म कर लेती है. डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में. कैल्शियम इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल. मिडल एमिला का कॉन्स्टिट्यूट होता है कैल्शियम पैक्टेट. इथाइलिन का प्रिकर्सर मिथियोनिन होता है. ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफान होता है. इसी तरह से जिब्रेलिन का प्रिकर्सर जो है वो आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर टर्पीन्स यानी कि जिब्रेलिन बनते हैं. टॉलेस्ट ट्री जो है वो सिकोया सेम्परवियंस है. इन्हें रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं. तो ये टॉलेस्ट ट्री है वर्ल्ड की और ये जिम्नोस्पर्म्स है. साइट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जहां पे भी प्लांट फिजियोलॉजी आती है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है क्रिस्टी, ये फोल्डेड इसलिए होती है ताकि इस पर ज्यादा से ज्यादा एटीपी मोटर हो और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सके. क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है. C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती हैं जबकि लाइट रिएक्शंस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटो रेस्पिरेशन 3 साइट्स में होता है टोटल, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में. अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, लेटरल रूट कहां से अराइज होते हैं? सो दे अराइजेस फ्रॉम द पेरिसाइकिल. ऐसे रूट में पेरिसाइकिल होती है इंटरनली एनाटॉमी जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ से लेटरल रूट्स अराइज होते हैं. गटेशन जो होता है वो रिजल्ट होता है रूट प्रेशर का. रूट नाइट के टाइम में जितना भी पानी ऊपर चढ़ता है वो सारा पानी लीफ के थ्रू, हाइड्रोथोट्स के थ्रू बाहर निकलता है जिसे हम गटेशन कहते हैं. तो ये रूट प्रेशर से होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट थ्योरी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है. डिक्सन एंड जॉली ने दिया था इसको. मास फ्लो थ्योरी जो है वो मंच ने दी थी. मास फ्लो मॉडल है कि जो फूड है वो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होता है. डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं. फूड ट्रांसलोकेशन सुक्रोज की फॉर्म में होता है. सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. पी प्रोटीन जो होते हैं फ्लोएम प्रोटीन, वो फ्लोएम में पाए जाते हैं, फूड का सिक्रेशन प्रिवेंट करते हैं. बास्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर को कहते हैं. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो दिया था. दिस इज नॉट डिक्सन जॉली, प्लीज करेक्ट इट. दिस वुड बी सिंगर एंड निकलसन इन 1972. ठीक है, सिंगर एंड निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था. साइडेरोफोर्स जो होते हैं वो आयरन के सोर्स हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर 0 होता है. ठीक है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू वाटर पोटेंशियल की वो 0 ही होती है और वो कहाँ होती है? प्योर वाटर में. हार्ट रोड ऑफ द बीट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द बोरॉन, और वाटर कोर ऑफ टर्निप भी बोरॉन से होता है. मेरे न्यूट्रिशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एआरएस में. मार्स स्पॉट ऑफ पीज मैंगनीज डेफिशिएंसी होता है मैंगनीज. व्हाइट बर्ड ऑफ द मेज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक. सिमिलरली जिंक की डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन भी नहीं बनता. ऑक्सीजन के लिए जरूरी है जिंक. सिट्रस डाइबैक डिजीज जो है वो कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है. ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए जिंक इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट के एग्जांपल है मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया. वो फ्रूट जो टूटने के बाद पकते हैं, आफ्टर हार्वेस्ट पकते हैं. प्लास्ट्रोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग, प्लास्टोसाइनिन नॉट प्लास्ट्रो, इट्स प्लास्टोसाइनिन. तो प्लास्टोसाइनिन हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में या जेड स्कीम में पढ़ते हैं. एक प्रोटीन है जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है. ब्रासिनोस्टेरॉइड सबसे पहले ब्रासिका या मस्टर्ड में डिस्कवर किए गए थे. हार्मोन है ये भी. C3 का मेन एंजाइम रुबिस्को है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज. जबकि C4 का मेन एंजाइम पैपको है, पैप कार्बोक्सिलेज. 37 नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो पाया जाता है साइटोसोल में. ठीक है, जबकि नाइट्राइट रिडक्टेज जो है वो पाया जाता है
प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में। नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रेट को चेंज करता है नाइट्राइट में, जबकि नाइट्राइट रिडक्टेज नाइट्राइट को चेंज करता है अमोनिया में। तो ये आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में डिटेल में पढ़ सकते हैं, इन दोनों के बारे में, दोनों इंपॉर्टेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है स्टोमेटल प्रेशर को, वो पोरोमीटर होता है। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो 1 है। जितनी CO2 इवॉल्व और जितनी ऑक्सीजन यूज हो उसका रेशियो RQ कहलाता है। 6 CO2 यूज होते हैं, सॉरी इवॉल्व होते हैं, और 6 ही ऑक्सीजन यूज होते हैं, तो टोटल 1 होता है कार्बोहाइड्रेट्स का RQ। फैटी एसिड में ऑक्सीजन कम होती है, जिस कारण से इनका वैल्यू 0.7 1 से कम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो C3 प्लांट में 15 से 25 डिग्री है। C4 इससे ज्यादा टेम्परेचर में भी कर सकते हैं। पॉलन जनरेशन के लिए बोरॉन रिस्पॉन्सिबल है। फैसियोलाइन जो होते हैं स्टोरेज प्रोटीन है बीन्स के। क्रैंस एनाटॉमी C4 प्लांट में देखने को मिलती है। 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक ग्रैनल एक ए ग्रैनल। डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल है टोमेटो, पी, क्यूकम्बर। शॉर्ट के एग्जांपल है राइस, दतूरा, ज़ैंथियम। ऐसे ही लॉन्ग डे की अगर मैं बात करूं तो व्हीट की कुछ वैरायटी लॉन्ग डे है, स्पिनच, ओके, ल्यूटस, उसके अलावा पोटैटो, ये कुछ लॉन्ग डे प्लांट है। C4 प्लांट जो है वो बाजरा, शुगर केन, मेज, एट्रिप्लेक्स, मेज और शुगर केन याद रखें, ये C4 प्लांट है। निकोटीन जो होता है ये मेनली लीव्स में प्रोड्यूस होता है, और एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन की वजह से होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्लांट फिजियोलॉजी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Very soon in the next part I will discuss some more questions. So this is all for today. If you want to see the detailed lectures of the plant physiology as well as the anatomy, taxonomy and some other subjects of the botany, you can access all the playlist. Thank you very much. Have a nice day. Have a good time.